जय हिंद दोस्तों एरो इंजन टेक्नोलॉजी भले ही आज से करीब 70 साल पुरानी है, फिर भी आज इसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट और कटिंग एज इनोवेशन माना जाता है और कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे डिज़ाइन और डेवलप करने में कैपेबल हैं। इंडिया का भी अपने कावेरी इंजन प्रोग्राम के जरिए एरो इंजन टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनने का गोल है, लेकिन इस एम्बिशियस गोल को अचीव करने के लिए इंडिया को एक मजबूत फाउंडेशन की ज़रूरत होगी, जिसमें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक कोलैबोरेटिव इकोसिस्टम तैयार करने की ज़रूरत है। बात करते हैं एरो इंजन टेक्नोलॉजी की। एरो इंजन, जिसे आमतौर पर जेट इंजन या गैस टरबाइन इंजन के रूप में जाना जाता है, ये एक हाईली एफिशिएंट पावर सोर्स है जो मॉडर्न एविएशन को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर चुका है, जिसने आज हमें 50,000 से 60,000 फीट की ऊंचाई और साउंड की स्पीड से तेज़ ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड की है। फ्रैंक विटल और हैंस वॉन ओहेन ने 1940 से पहले यूज़ किए जाने वाले पिस्टन इंजन की कमियों को दूर करने के लिए एरो इंजन डेवलप किया। रॉकेट और न्यूक्लियर जैसी टेक्नोलॉजीज हालांकि मौजूद हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट पावर सोर्सेज के लिए करंटली अनसूटेबल हैं। इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन में एडवांसमेंट्स के साथ स्मॉल VTOL यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट्स में इलेक्ट्रिक इंजन भी यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के एरो इंजन्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। एरो इंजन की कॉम्प्लेक्सिटी इसके इंटरनल ऑपरेशंस में एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के कारण होती है। हाई प्रेशर टरबाइन ब्लेड 1700 डिग्री सेल्सियस तक के हाई टेम्परेचर का सामना करते हुए 10,000 से 15,000 RPM की फास्ट स्पीड से रोटेट करते हैं, जिससे इन कंपोनेंट्स पर हाई थर्मल इफेक्ट्स और मैकेनिकल लोड पड़ता है। इसी कारण हर एरो इंजन मैन्युफैक्चरर के लिए ऐसे ब्लेड्स को डिज़ाइन और डेवलप करना हमेशा से ही चैलेंजिंग रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड के एरो इंजन्स मैन्युफैक्चरर्स की। ग्लोबली सिर्फ कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास कमर्शियल और मिलिट्री एरो इंजन्स को डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, मैन्युफैक्चर और मेंटेन रखने की कैपेबिलिटी है। एरो इंजन्स के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसमें 3 कंपनीज USA की हैं, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल और थर्ड है प्रैट एंड विटनी। इसके बाद UK की रोल्स रॉयस, फ्रांस की साफ्रान और रशिया की यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन। इसके अलावा जर्मनी, जापान और कनाडा जैसी कंट्रीज़ कई जॉइंट वेंचर्स पर काम कर रही हैं जो बेसिकली कमर्शियल एरो इंजन्स के लिए हैं। चाइना की बात करें तो चाइना ने मिलिट्री और सिविल एरो इंजन्स की डेवलपमेंट के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन एक फुली रिलायबल इंजन को बिल्ड करने के लिए चाइना अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग चाइना का इंडिजिनसली डेवलप्ड WS-10 इंजन J-10 और J-20 फाइटर्स को पावर देने लगा है। चाइना की स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना फाइटर जेट्स के लिए WS-13 और WS-15 जैसे इंजन्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स के लिए WS-18 और WS-20 जैसे इंजन्स डेवलप कर रही है। लेकिन कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स और एडवांसमेंट्स के बावजूद ग्लोबल प्लेयर्स के इंजन्स की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी से मैच करना चाइना की एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। बात करते हैं इंडिया के ग्रोइंग इकोसिस्टम की। इंडिया में HAL ही एक सिंगल मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरर है जो रशियन और फ्रेंच ओरिजिन इंजन्स को अंडर लाइसेंस प्रोड्यूस करता है। HAL ने साफ्रान के साथ मिलकर आर्डिडेन 1 इंजन पर बेस्ड शक्ति टर्बोशाफ्ट इंजन डेवलप किया। HAL की इंजन्स मैन्युफैक्चरिंग की 2 यूनिट्स हैं, कर्नाटक और दूसरी कोरापुट, उड़ीसा में। इसके अलावा कई प्राइवेट कंपनीज हैं जो एरो इंजन्स के कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, जिसमें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस, भारत फॉर्ज, इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज एरोस्पेस और मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के साथ कई MSMEs भी शामिल हैं। इंडिजिनस टर्बोफैन मिलिट्री एरो इंजन डेवलप करने के लिए DRDO की लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट एक की एंटिटी है, जिसके पास एरो इंजन्स को डेवलप करने का काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 1989 में इंडिजिनस इंजन प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, जिसके अंडर GTRE को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए कावेरी टर्बोफैन इंजन डेवलप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, लेकिन ये प्रोग्राम अपने गोल्स को पूरा करने में असफल रहा। इसकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 81 किलोन्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करने का गोल था और वेट लगभग 1000 किलो मतलब 1 टन होना चाहिए था, लेकिन करंट थ्रस्ट सिर्फ 70 किलोन्यूटन है जो इंटेंडेड से 13% कम है और इसका वेट भी 12% बढ़कर 1235 किलोग्राम तक पहुंच गया है। इसके अलावा इसके कुछ नॉइज इश्यूज और रिलायबिलिटी रिलेटेड कंसर्न्स की भी रिपोर्ट्स हैं। हालांकि इसके ड्राइव वेरिएंट को टेस्टिंग क्लियरेंस मिल चुकी है, जो कि फ्यूचर में इंडिया के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल घातक को पावर दे सकता है, लेकिन फाइटर जेट के लिए इसमें फर्दर आफ्टर बर्नर्स ऐड करने की ज़रूरत होगी, जो फिलहाल के लिए एक हार्ड टू अचीव गोल नज़र आ रहा है। कावेरी इंजन में डिले और उसकी अंडर परफॉर्मेंस में कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। लेट 1980s में जब यह प्रोग्राम शुरू हुआ
तो उस टाइम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल बेस का यूज़ करके इसको 7 साल के अंदर डेवलप करने का प्लान था, लेकिन लैक ऑफ एक्सपर्टाइज के कारण इसमें कई हर्डल्स सामने आए। इसके अलावा न्यूली डेवलप्ड इंजन्स की टेस्टिंग के लिए इंडिया की रशियन फैसिलिटीज़ पर डिपेंडेंस भी एक बड़ा हर्डल था, जिसके कारण ना सिर्फ एक के बाद एक डिलेज हुए बल्कि डेवलपमेंट कॉस्ट भी इंक्रीज हुई। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ड्रोन और मिसाइल्स के लिए टर्बोजेट इंजन डेवलप कर रही है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज और रिसर्च सेंटर इमारत भी रुस्तम 2 यूएवी के लिए एक इंजन डेवलप कर रहे हैं। HCL के एरो इंजन्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर द्वारा भी यूएवी के लिए एक टर्बो फैन इंजन और एक टर्बो शाफ्ट इंजन की डेवलपमेंट पर काम किया जा रहा है, जो HCL के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को पावर देने वाले शक्ति इंजन को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा भारत फौज भी कई छोटे टर्बोजेट इंजन्स डेवलप कर रही है। इसके बाद बात करते हैं इंडिया के एरो इंजन प्रोग्राम के फ्यूचर के बारे में। अब क्योंकि कुछ कंट्रीज 6th जनरेशन फाइटर जेट्स की ओर मूव कर रही हैं, सो फ्यूचर में इंजन रिक्वायरमेंट्स का चेंज होना भी तय है और इंडिया के लिए इस आत्मनिर्भरता को अचीव करने के लिए इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, R&D इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की नीड बहुत क्रिटिकल होगी। GTRE को एक सॉलिटरी एंटिटी से एक कोलैबोरेटर एंटिटी में बदलना ज़रूरी है। इसके लिए GTRE को HCL और प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ क्लोजली काम करने की ज़रूरत है, ताकि इंजन और उसके कंपोनेंट्स के कॉम्पिटिटिव डिज़ाइन, डेवलपमेंट और असेंबली को इंश्योर किया जा सके। HCL का साफरान के साथ इंजन डेवलप करने का एक्सपीरियंस उसे कावेरी और अपकमिंग इंजन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने में मदद करेगा। इसके अलावा इंडिया को क्रिटिकल इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि फ्लाइंग इंजन टेस्ट बेड्स और हाई एल्टीट्यूड इंजन टेस्ट्स में इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की इंजन टेस्टिंग के लिए रशिया पर डिपेंडेंस को कम करेगा, कॉस्ट भी कम होगी और इंजन्स का टेस्टिंग और वैलिडेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा।